मन के स्वरूप का विवेचन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, मन का स्वरूप कैसा है? यह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि मन ही इस संपूर्ण लोक मंजरी का विस्तार करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जैसे शून्य तथा जड़ आकार वाले आकाश का नाम मात्र के अतिरिक्त दूसरा कोई रूप दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार शून्य एवं जड़ रूप इस संकल्पात्मक मन का नाम के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। यह जगत क्षणिक संकल्प रूपी मन से उत्पन्न हुआ है। नरक तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल तथा चंद्रमा में भ्रम से दिखने वाले द्वितीय चंद्रमा के समान ही इस मना कल्पित जगत का स्वरूप है। रघुनंदन, संकल्प को ही मन समझो। जैसे द्रव रूपता से जल का भेद नहीं है, और जैसे वायु से स्पंदन, चेष्टा या गतिशीलता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं है। प्रियवर श्री राम, जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य है कि जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन को कभी कोई पृथक नहीं कर पाया है। इन दोनों के पार्थक्य का अनुभव किसी को नहीं हुआ है। मन को संकल्प मात्र समझो। वह समष्टिगत मन ही पिता महाब्रह्मा है। अतिवाहिक देह संकल्प में शरीर रूपी ब्रह्मा को लोक में समष्टिगत मन कहा गया है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल और तम, इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों ने दृश्य के पर्यायवाची नाम माना है। संकल्प रूप दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यह दृश्य प्रपंच वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यह बात मैं आगे चलकर फिर बताऊंगा। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे चपलता वायु का स्वभाव है, और जिस प्रकार द्रवीभूत होना जल का स्वभाव है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्यत्व स्वभाव से ही विद्यमान है। अर्थात दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं है। जैसे स्वर्ण में बाजूबंद और कटक कुंडल आदि की स्थिति है, जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल की स्थिति है, और जैसे सपने की नगरी में उठाई गई दीवार की स्थिति है, उसी प्रकार दृष्टा में दृश्य की स्थिति मानी गई है। अर्थात जैसे उपर्युक्त वस्तुएं अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता नहीं है। दृष्टा से दृश्य की पृथक सत्ता न होने के कारण दृश्य का अभाव हो जाने पर जो दृष्टा में बलात् दृष्टापन का अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम असत मिथ्या दृश्य के बाधित होने से सतमात्र चिन्मय रूप में अवशिष्ट हुए आत्मा का केवली भाव या कैवल्य समझो। जब चित्त आत्मा के केवल अद्वितीय चिन्मात्र स्वरूपता के बोध से तदाकार अर्थात केवल भाव को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी राग द्वेष आदि वासनाएं उसी तरह शांत हो जाती हैं। जैसे हवा के न चलने पर वृक्षों में कंपन और जलाशय आदि में लहरों का उठना बंद हो जाता है। दिशा, भूमि और आकाश रूपी सभी प्रकाशनीय पदार्थों के न रहने पर जिस तरह प्रकाश का शुद्ध रूप ही अवशिष्ट रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक, तुअर में इत्यादि दृश्य प्रपंच की सत्ता न होने पर भी शुद्ध रूप से अवशिष्ट चिन्मय दृष्टा का केवली भाव कैवल्य ही रह जाता है। श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण, यदि दृश्य सत है तब तो ये शांत या निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सत का कभी अभाव नहीं होता। और यदि ये दोष प्रदान करने वाला दृश्य असत है तब यह बात हमारी समझ में आती नहीं। इसलिए ये दृश्य रूपणी विसूचिका जो मन से जन्म आदि के भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख की परंपरा को देने वाली है,
कैसे शांत होगी? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस वस्तु की सत्ता है उसका कभी नाश नहीं होता। ये जो कुछ आकाश आदि भूत और अहंकार के रूप में लक्षित होता है वह सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अर्थ है ही नहीं। हमारे सामने ये जो कुछ दृश्य प्रपंच दृष्टिगोचर होता है वह सब अजर, अमर एवं अव्यय पर ब्रह्म ही है। सर्वत्र पूर्ण का प्रसार हो रहा है। शांत पर ब्रह्म में शांत जगत स्थित है। आकाश में ही आकाश का उदय हुआ है तथा ब्रह्म में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। वास्तव में न तो दृश्य सतरूप है, न दृष्टा, न दर्शन, न शून्य, न जड़ और न चित्त ही सदरूप है। केवल शांत स्वरूप ब्रह्म ही सदरूप है जो सर्वत्र व्याप्त है। ये जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं है। जैसे स्वप्न आदि में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीत का विषय हो रहा है। स्वयं मन ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत स्वरूप है। उस असत रूप मन से कल्पित होने के कारण भी ये जगत असत ही है। फिर जिस प्रकार इसका अनुभव होता है वह बता रहा हूं, सुनो। मन निरंतर क्षीण होने वाले इस दृश्य रूपी दोष का विस्तार करता है। वह स्वयं असत रूप ही है, तो भी सत्सा प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न असत होता हुआ भी सत्ता प्रतीत होने वाले जगत की सृष्टि करता है। मन ही अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं शीघ्र ही शरीर की कल्पना कर लेता है। वही चिरकाल की भावना से विस्तार को प्राप्त होकर इस ऐन्द्रजालिक वैभव रूप दृश्य जगत का विस्तार करता है। चंचल शक्ति से युक्त होने के कारण केवल यह मन ही स्वयं स्फुरित होता, उछलता, कूदता, जाता, आता, याचना करता, घूमता, गोते लगाता, संहार करता और अपकर्ष को प्राप्त होता है।